नमस्कार, शपथ समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर। पुष्कर सिंह धामी ने मदरसा शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। हरिद्वार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने साफ ऐलान किया कि प्रदेश में मदरसा बोर्ड को भंग किया जाएगा और सभी मदरसों में अब राज्य शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम ही लागू होगा। दरअसल मुख्यमंत्री हरिद्वार के अखंड परमधाम आश्रम में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। यहाँ संतों के बीच संबोधन देते हुए उन्होंने कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र से उत्तराखंड के सभी मदरसों में उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम अनिवार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि जो मदरसे इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने इसे शिक्षा व्यवस्था में एक रूपता लाने और बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम बताया। इस कार्यक्रम में मौजूद साधु संतों ने सरकार के फैसले का खुलकर समर्थन किया। निरंजन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में किसी भी प्रकार के मदरसों की आवश्यकता नहीं है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस दौरान आश्रम के अध्यक्ष स्वामी परमानंद गिरी की 71वीं संन्यास जयंती समारोह में भी शामिल हुए। अब इस फैसले के बाद प्रदेश में सियासी और सामाजिक बहस तेज होने की संभावना है। देखना होगा कि सरकार के इस बड़े निर्णय पर आगे क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। शपथ समाचार ब्यूरो। सबको शिक्षा का अधिकार मिले। हमने राज्य में एक और ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए मदरसा बोर्ड जो यहां पर कई वर्षों से संचालित था, मदरसा बोर्ड को भंग करने का भी निर्णय लिया है। इस बार के 2026 जुलाई से राज्य के अंदर जितने भी इस प्रकार के मदरसे हमारे यहां संचालित होते हैं, उन मदरसों में अब जो उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम है, उसी पाठ्यक्रम को पढ़ाया जाएगा। अन्यथा जिन मदरसों में नहीं पढ़ाया जाएगा वो मदरसों को बंद कर दिया जाएगा। भाइयों बहनों, तो सीएम साहब से मैं भी कहूंगा, अगर वार्ता हुई कि हमारा उत्तराखंड देवभूमि में मदरसे की क्या आवश्यकता है। देवभूमि में मदरसे की ना वैध ना अवैध भैया, यहाँ मदरसे की आवश्यकता ही नहीं है। ये तो देवभूमि है। देवभूमि में ये सनातन भारत में दो ही देवभूमि है, हिमाचल और उत्तराखंड। तो इन कम से कम दो देवभूमि तो केवल देवताओं से पूजित हो, देवताओं से संरक्षित हो, देवताओं से संरक्षित हो। इसमें अन्य धर्म के लोगों की आवश्यकता ही नहीं है और ना प्रवेश होना चाहिए। रमते तत्र देवता का यह देश है। हमारे देश की तो गृह मंत्री, रक्षा मंत्री हमारी माँ भवानी भगवती है। हमारी शिक्षा मंत्री हमारी वाणी की देवती अधिष्ठात्री देवी सरस्वती है और हमारी वित्त मंत्री भी हमारी लक्ष्मी माता है। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत, हमारा सनातन वो मातृ शक्ति प्रधान हमारी संस्कृति। 33% आरक्षण के बिल का गिनना वह एक मातृशक्ति का अनादर है। मैं तो ऐसा मानता हूं कि 33 नहीं 50% आरक्षण का होना चाहिए था ये बिल, लेकिन ये 33 का भी पास न होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा। लेकिन माँ बहन बेटियां अब इतनी ज्यादा अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से, अपने पुरुषार्थ से आगे बढ़ रही है कि 30 नहीं हो 50% राजनीति से लेकर के शिक्षा, चिकित्सा से लेकर के अनुसंधान से लेकर के राष्ट्र निर्माण के हर घटक में अपनी भूमिका निभाएंगी। फिर ये जो लोग जो इस समय इस विधेयक को गिराए हैं वो बहुत पछताएंगे। विपक्ष को लेकर कुछ कहना चाहेंगे? डीएमके और टीएमसी इसमें विरोध जश्न मनाते नजर आए। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।